ओम शांति। आज नया साल है, 2025 स्टार्ट हुआ। आज नए साल की आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। ये नया साल आपको भरपूर खुशियाँ देवे, जीवन के अंदर आप कुछ नया करें, बाबा का बने रहें, बाबा को याद करते रहें, बाबा को ही अपना जीवन बना लें। और ये नया साल जब शुरू होता है तो जो नया वर्ष तो है ही, लेकिन साथ में जो ये जनवरी मास होता है ये हमारा तपस्या मास भी होता है। वैसे तो 18 दिसंबर से ही तपस्या शुरू हो जाती हैं ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए, लेकिन विशेष 1 तारीख से और उमंग के साथ शुरू हो जाती हैं 1 से लेकर के 21 जनवरी तक। तो आप सब भी इस जनवरी मास में खूब तपस्या करें, बाप समान बने। तो इसी के साथ अभी हम सुनते हैं आज बाबा के महावाक्य। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम ज्ञान की बरसात कर हरियाली करने वाले हो। तुम ज्ञान की बरसात कर हरियाली करने वाले हो। तुम्हें धारणा करनी और करानी है। तुम्हें धारणा करनी और करानी है। प्रश्न है आज का, बाबा ने पूछा, जो बादल बरसते नहीं हैं उन्हें कौन सा नाम देंगे? जो बादल बरसते नहीं हैं उन्हें कौन सा नाम देंगे? तो आज बाबा बता रहे हैं वह हैं सुस्त बादल। चुस्त वह है जो बरसते हैं। अगर धारणा हो तो बरसने के बिना रह नहीं सकते। जो धारणा कर दूसरों को नहीं कराते उनका पेट पीठ से लग जाता है। वह हैं गरीब, प्रजा में चले जाते हैं। दूसरा प्रश्न है आज, याद की यात्रा में मुख्य मेहनत कौन सी है? तो बाबा बता रहे हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को बिंदु रूप में याद करना। अपने को आत्मा समझ बाप को बिंदु रूप में याद करना। बाप जो है जैसा है उसी स्वरूप में यथार्थ याद करना, इसमें ही मेहनत है। आज मुरली से गीत है, जो पिया के साथ हैं उनके लिए सदा ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। जैसे सागर के ऊपर में बादल हैं तो बादलों का बाप हुआ सागर। जो बादल सागर के साथ हैं उनके लिए ही बरसात है। वह बादल भी पानी भरकर फिर बरसते हैं। तुम भी सागर के पास आते हो भरने के लिए। यहाँ सागर कौन है? शिव बाबा, जो ज्ञान का सागर है। तो हम बाबा के पास जाते हैं ज्ञान से भरपूर होने के लिए। सागर के बच्चे बादल तो हो ही, जो बाबा कहते हो ही, जो मीठा पानी खींच लेते हो। अब बादल भी अनेक प्रकार के होते हैं। कोई खूब ज़ोर से बरसते हैं, बाढ़ कर देते हैं। कोई कम बरसते हैं। तो तुम्हारे में भी ऐसे ही नंबरवार है। जो खूब ज़ोर से बरसते उनका नाम भी गाया जाता है। जैसे वर्षा बहुत होती है तो मनुष्य खुश होते हैं। यह भी ऐसे हैं जो अच्छा बरसते हैं तो उनकी महिमा होती है। जो ज्ञान से फुल होते हैं बाबा के पास आते हैं ज्ञान सुनने के लिए, ज्ञान सुनते हैं, अपने जीवन के अंदर धारण करते हैं, तो वह दूसरों को भी अच्छा सुनाते हैं, उनको भी धारणा कराते हैं। तो बाबा कहते हैं उनकी भी महिमा होती है। और जो नहीं बरसते हैं उनकी दिल जैसे सुस्त हो जाती है। पेट भरेगा नहीं, क्योंकि जब हम किसी को कुछ दे ही नहीं रहे तो हमें भी फिर बदले में क्या मिलेगा? खुशी नहीं मिलेगी। बाबा कहते पेट भरेगा नहीं। पूरी रीति धारणा न होने से पेट जाकर पीठ से लगता है। फैमन होता है तो मनुष्यों का पेट पीठ से लग जाता है ना। अकाल पड़ जाए तो मनुष्यों क्या होगा? अकाल पड़ने पर अनाज नहीं होगा, सूखा पड़ जाएगी, तो अन्न नहीं होगा तो खाएंगे क्या? तो बाबा कहते पेट पीठ से लग जाता है। तो यहाँ भी धारणा कर और धारणा नहीं कराते हैं तो पेट जाकर पीठ से लगेगा।
खूब बरसने वाले जाकर राजा रानी बनेंगे, और वह गरीब, गरीबों का पेट पीठ से रहता है। तो बच्चों को धारणा बड़ी अच्छी करनी चाहिए। इसमें भी आत्मा और परमात्मा का ज्ञान कितना सहज है। तुम अब समझते हो, हमारे में आत्मा और परमात्मा दोनों का ज्ञान नहीं था, तो पेट पीठ से लग गया ना। तो बाबा कहते मुख्य है ही आत्मा और परमात्मा की बात। मनुष्य आत्मा को ही नहीं जानते, तो परमात्मा को फिर कैसे जान सकेंगे। कितने बड़े विद्वान पंडित आदि कोई भी आत्मा को नहीं जानते। अब तुमको मालूम हुआ है कि आत्मा अविनाशी है, उसमें 84 जन्मों का अविनाशी पाठ नुंदा हुआ है जो चलता रहता है। आत्मा अविनाशी तो पाठ भी अविनाशी है। आत्मा कैसा ऑलराउंड पाठ बजाती है यह किसको पता नहीं है। वह तो आत्मा सो परमात्मा कह देते। तुम बच्चों को आदि से लेकर अंत तक पूरा ज्ञान है। वह तो ड्रामा की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं। अभी तुमको सारा ज्ञान मिला है। तुम्हें जानते हो इस बाप के रचे हुए ज्ञान यज्ञ में ये सारी दुनिया सुहा होनी है। इसलिए बाप कहते हैं देह सहित जो कुछ भी है यह सब भूल जाओ, अपने को आत्मा समझो, बाप को और शांति धाम स्वीट होम को याद करो। बाप को और शांति धाम को, शांति धाम को माना स्वीट होम को याद करो। ये तो है ही दुख धाम। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझा सकते हैं। अभी तुम ज्ञान से तो भरपूर हो, बाकी सारी मेहनत है याद में। जन्म जन्मांतर का देह अभिमान मिटाकर देही अभिमानी बने, इसमें बड़ी मेहनत है। कहना तो बड़ा सहज है, परंतु अपने को आत्मा समझें और बाप को भी बिंदु रूप में याद करें, इसमें मेहनत है। बाबा कहते मैं जो हूँ जैसा हूँ ऐसा कोई मुश्किल याद करते हैं। जैसे बाप वैसे बच्चे हैं। अपने को जाना तो बाप को भी जान जाएंगे। तुम जानते हो पढ़ाने वाला एक ही बाप है, पढ़ाने वाले तो बहुत हैं। बाप राजधानी कैसे स्थापन करते हैं, तो बाबा बता रहे थे पढ़ाने वाला तो एक है और पढ़ने वाले बहुत। फिर जो पढ़ते हैं वह फिर पढ़ाने वाले भी बन जाते हैं। तो बाप कैसे राजधानी स्थापन करते हैं वह तुम बच्चे ही जानते हो। बाकी ये शास्त्र आदि सब हैं भक्ति मार्ग की सामग्री। समझाने के लिए हमको कहना पड़ता है, बाकी इसमें घृणा की कोई बात नहीं। शास्त्रों में भी ब्रह्मा का दिन और रात कहते हैं, परंतु समझते नहीं हैं। रात और दिन आधा आधा होता है। सीढ़ी पर कितना सहज समझाया जाता है। मनुष्य समझते हैं कि भगवान तो बड़ा समर्थ है, वह जो चाहे सो कर सकते हैं। लेकिन बाबा कहते मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। भारत पर तो कितनी आफतें आती रहती हैं, फिर मैं घड़ी घड़ी आता हूँ क्या? मेरे पाठ की भी लिमिट है। जब दुख पूरा होता है तब मैं अपने समय पर आता हूँ, फिर 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। ड्रामा में हर एक का एक्यूरेट पार्ट नुंदा हुआ है। ये है हाईएस्ट बाप की रीइंकार्नेशन। फिर नंबरवार सब आते हैं, कम ताकत वाले भी आते हैं। तुम बच्चों को अभी बाप से नॉलेज मिली है, जो तुम विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारे में फुल फोर्स की ताकत आती है। पुरुषार्थ कर तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। औरों का तो पाठ ही नहीं है। मुख्य है ड्रामा जिसकी नॉलेज तुमको मिलती है। बाकी तो सब है मटेरियल, क्योंकि वह सब इन आँखों से देखा जाता है। वंडर ऑफ द वर्ल्ड तो बाबा है, जो फिर रस्ते भी स्वर्ग हैं, जिसको हेवन पैराडाइज कहते हैं। उनकी कितनी महिमा है। बाप और बाप की रचना की बड़ी महिमा है। ऊंच से ऊंच भगवान है। ऊंच से ऊंच स्वर्ग की स्थापना बाप कैसे करते हैं यह कोई भी कुछ भी नहीं जानते। तो मीठे मीठे बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो और उस अनुसार ही पद पाते हो। जिसने पुरुषार्थ किया वह ड्रामानुसार ही करते हैं। पुरुषार्थ बिगड़ तो कुछ मिल नहीं सके।
कर्म बिगर 1 सेकंड भी रह नहीं सकते। वह हठयोगी प्राणायाम चढ़ा लेते हैं, जैसे जड़ बन जाते हैं, अंदर पड़े रहते हैं, ऊपर मिट्टी जम जाती है। मिट्टी के ऊपर पानी पड़ने से घास जम जाती है, परंतु इससे कुछ फ़ायदा नहीं। कितना दिन ऐसे बैठे रहेंगे? तो कर्म जरूर करना ही है। कर्म सन्यासी कोई बन न सके। हाँ, सिर्फ खाना आदि नहीं बनाते, इसलिए उनको कर्म सन्यासी कह देते हैं। यह भी उन्हों का ड्रामा में पार्ट है। यह निर्वृत्ति मार्ग वाले भी नहीं होते तो भारत की हालत क्या हो जाती। निर्वृत्ति मार्ग वाले माना साधु सन्यासी, क्योंकि साधु सन्यासियों की प्योरिटी से ही भारत अभी भी ठीक है। तो बाबा कहते हैं इन्होंने भी भारत की बहुत मदद की है अपनी पवित्रता से। अगर ये नहीं होते तो बाबा कहते सोचो क्या भारत का हाल होता। भारत नंबर 1 प्योर था। बाप पहले प्योरिटी स्थापन करते, जो फिर आधा कल्प चलती है। बरोबर सतयुग में एक धर्म एक राज्य था। फिर डीटी राज्य फिर से स्थापन हो रहा है। तो ऐसे अच्छे स्लोगन बनाकर मनुष्यों को सुजाग करना चाहिए। फिर से डीटी राज्य भाग्य आकर लो। अभी तुम कितना अच्छी रीति समझते हो। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर क्यों कहते, यह भी तुम अभी जानते हो। आजकल तो बहुत ही ऐसे नाम रख देते हैं। श्री कृष्ण से कंपटीशन करते हैं। तुम बच्चे जानते हो पतित राजाएं कैसे पावन राजाओं के आगे जाकर माथा टेकते हैं, परंतु जानते थोड़े ही हैं। तुम बच्चे जानते हो जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बन जाते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है। यह भी याद रहे तो अवस्था बड़ी अच्छी रहे, परंतु माया सिमरन करने नहीं देती, भुला देती है। सदैव हर्षित मुख अवस्था रहे तो तुमको देवता कहा जाए। लक्ष्मी नारायण का चित्र देख कितना खुश होते हैं। राधे कृष्ण अथवा राम आदि को देख इतना खुश नहीं होते, क्योंकि श्री कृष्ण के लिए शास्त्रों में हंगामे की बातें लिख दी हैं। यह बाबा बनता भी श्री नारायण है ना। बाबा तो इन्हें लक्ष्मी नारायण के चित्र को देख खुश होते हैं। तो बच्चों को भी ऐसे समझना चाहिए। बाकी कितना समय इस पुराने शरीर में होंगे, फिर जाकर प्रिंस बनेंगे। यह इम ऑब्जेक्ट है ना, यह भी सिर्फ तुम जानते हो। खुशी में कितना गदगद होना चाहिए। जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। पढ़ेंगे नहीं तो क्या पद मिलेगा। कहाँ विश्व के महाराजा महारानी, कहाँ साहूकार, प्रजा में नौकर चाकर। सब्जेक्ट तो एक ही है, सिर्फ मन मना भव, मध्याजी भव, अल्लफ और बे। यानी बाबा कहते याद और ज्ञान। इनको कितनी खुशी हुई ब्रह्मा बाबा के लिए। बाबा कह रहे हैं, बाबा ने तो लिख दिया पत्र कि अल्लफ को अल्लाह मिला, बाकी सब दे दिया। कितनी बड़ी लॉटरी मिल गई, बाकी क्या चाहिए। तो क्यों ना बच्चों के अंदर में भी खुशी रहनी चाहिए। किस बात की कि हमें बाबा मिल गया, तो और क्या चाहिए। भगवान हमको मिल गया, भगवान ने हमको अपना लिया, तो बाबा कहते खुशी होनी चाहिए ना। इसलिए बाबा कहते ऐसा ट्रांसलाइट का चित्र सबके लिए बनवाएं जो बच्चे देखकर खुश होते रहें। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको यह वर्षा दे रहे हैं। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते, बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि है। अभी तुम तुच्छ बुद्धि से स्वच्छ बुद्धि बन रहे हो, सब कुछ जान गए हो और कुछ पढ़ने की दरकार नहीं। इस पढ़ाई से तुमको विश्व की बादशाही मिलती है, इसलिए बाप को नॉलेजफुल कहते हैं। मनुष्य फिर समझते हैं हर एक की दिल को जानते हैं, परंतु बाप तो नॉलेज देते हैं। टीचर समझ सकते हैं कि फलाना पढ़ते हैं, बाकी सारा दिन ये थोड़े ही बैठ देखेंगे कि इनकी बुद्धि में क्या क्या चलता है। यह तो वंडरफुल नॉलेज है। बाप को ज्ञान का सागर, सुख शांति का सागर कहा जाता है।
तुम भी अभी मास्टर ज्ञान सागर बनते हो, फिर ये टाइटल उड़ जाएगा, फिर सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनेंगे। ये है मनुष्य का ऊंच मर्तबा। इस समय ये है ईश्वरीय मर्तबा। कितनी समझने और समझाने की बातें हैं। लक्ष्मी नारायण का चित्र देख बड़ी खुशी होनी चाहिए। अभी हम विश्व के मालिक बनेंगे। नॉलेज से ही सब गुण आते हैं। अपना एम ऑब्जेक्ट देखने से ही रिफ्रेशमेंट आ जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं यह लक्ष्मी नारायण का चित्र तो हर एक के पास होना चाहिए। ये चित्र दिल में प्यार बढ़ाता है। दिल में आता है कि बस यह मृत्यु लोक में लास्ट जन्म है, फिर हम अमर लोक में यह जाकर बनूंगा। तत्व ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा है, नहीं, यह ज्ञान सारा बुद्धि में बैठा हुआ हो। जब भी किसको समझाते हो तो बोलो हम कभी भी कोई से भीख नहीं मांगते। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तो बहुत हैं। हम अपने ही तन मन धन से सेवा करते हैं। ब्राह्मण अपनी कमाई से ही यज्ञ को चला रहे हैं। शूद्रों के पैसे नहीं लगा सकते। ढेर बच्चे हैं, वह जानते हैं जितना हम तन मन धन से सर्विस करेंगे, सरेंडर होंगे, उतना पद पाएंगे। जानते हैं बाबा ने बीज बोया है तो ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं। पैसे यहाँ काम में आने नहीं हैं तो क्यों ना इस कार्य में लगा दें। फिर क्या सरेंडर होने वाले भूख मरते हैं क्या। बहुत संभाल होती रहती है। बाबा की कितनी संभाल होती रहती है। यह तो शिव बाबा का रथ है ना, सारे वर्ल्ड को हेवन बनाने वाला है। यह हसीन मुसाफिर है। परमपिता परमात्मा तो आकर हम सबको हसीन बनाते हैं। तुम सांवरे से गोरा हसीन बनते हो ना, कितना सलोना साजन है, आकर सबको गोरा बना देते हैं। उन पर तो कुर्बान जाना चाहिए, याद करते रहना चाहिए। जैसे आत्मा को देख नहीं सकते, जान सकते हैं, वैसे परमात्मा को भी जान सकते हैं। देखने में तो आत्मा और परमात्मा दोनों एक जैसे बिंदु हैं। बाकी तो सारी नॉलेज है। ये बड़ी समझ की बातें हैं। बच्चों की बुद्धि में यह नोट रहनी चाहिए। बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारणा होती है। डॉक्टर लोगों को भी दवाइयाँ याद रहती है ना, ऐसे नहीं कि उस समय बैठ किताब देखेंगे। डॉक्टरी की भी पॉइंट्स होती हैं, बैरिस्ट्री की भी पॉइंट्स होती हैं। तुम्हारे पास भी पॉइंट्स हैं, टॉपिक्स हैं जिस पर समझाते हैं। कोई पॉइंट्स किसको फ़ायदा कर देती है, कोई को कोई सी पॉइंट से तीर लग जाता है। पॉइंट तो बहुत ढेर की ढेर है। जो अच्छी रीति धारण करेंगे वह अच्छी रीति सर्विस कर सकेंगे। आधा कल्प के महारोगी पेशेंट हैं, आत्मा पतित बनी है, उनके लिए एक अविनाशी सर्जन दवाई देते हैं। वह सदैव सर्जन ही रहते हैं, कभी बीमार नहीं होते, क्योंकि दुनिया के डॉक्टर तो बीमार भी हो जाते हैं, लेकिन शिव बाबा हमेशा सर्जन ही होता है। बाबा कभी बीमार नहीं होता, और तो सब बीमार होते हैं। अविनाशी सर्जन एक ही बार आकर मन मनाभव का इंजेक्शन लगाते हैं। कितना सहज है। चित्र को पॉकेट में रख दो सदैव। बाबा नारायण का पुजारी था तो लक्ष्मी का चित्र निकाल अकेले नारायण का चित्र रख दिया, और अभी पता पड़ा है जिसकी हम पूजा करते थे अब वह हम बन रहे हैं। लक्ष्मी को विदाई दे दी तो यह पक्का है हम लक्ष्मी तो नहीं बनूंगा। लक्ष्मी बैठ पैर दबाई अच्छा नहीं लगता था। उनको देखकर पुरुष लोग स्त्री से पैर दबाते हैं, क्योंकि आप लोगों ने भी देखा होगा कि एक विष्णु का चित्र है जिसमें विष्णु आराम से शेष शैया पर लेटे हुए हैं और लक्ष्मी उनके पैर दबा रही है। तो जो ब्रह्मा बाबा थे, जब दादा लेखराज के रूप में थे, तो उनको ये चित्र अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उनका नारायण से तो प्यार था। लेकिन बाबा कहते ये भी तो नारी की क्या थी, इज्जत कम हो जाती है, क्योंकि आज के भी यही देखते हैं
कि जब लक्ष्मी ने नारायण के पैर दबाए तो आज की नारी क्यों ना हमारे पैर दबाए। तो बाबा कहते हैं, तो इसलिए बाबा ने क्या किया कि उस चित्र को वापस लेकर गए दुकान पर और कहा कि मुझे इस लक्ष्मी का ये वाला चित्र नहीं चाहिए, इस चित्र में से इस लक्ष्मी को आप हटा दीजिए और खाली नारायण का दे दो। तो बाबा उस चित्र को याद करते हैं कि लक्ष्मी को उस चित्र से आज़ाद कर दिया, विदाई दे दी। तो बाबा कहते हैं तो वहाँ थोड़े ही लक्ष्मी ऐसे पैर दबाएगी। ये रस्म रिवाज वहाँ नहीं होते, क्योंकि वहाँ स्त्री पुरुष दोनों इक्वल होते हैं। और कोई नारायण थके नहीं थे या कोई थक गए ज़्यादा कार्य करके जो लक्ष्मी उनके पैर दबाए। बाबा कहते हैं ये रस्म रिवाजें वहाँ नहीं होती, ये रस्म रिवाज रावण राज्य में, क्योंकि रावण राज्य में पुरुष प्रधान देश है। इस चित्र में सारी नॉलेज है, ऊपर में त्रिमूर्ति भी है। इस नॉलेज को सारा दिन सिमरन कर बड़ा वंडर लगता है। भारत अब स्वर्ग बन रहा है, कितनी अच्छी समझानी है। पता नहीं मनुष्यों की बुद्धि में क्यों नहीं बैठता। आग बड़े जोर से लगेगी, भंबोर को आग लगनी है। रावण राज्य तो जरूर खलास होना चाहिए। यज्ञ में भी पवित्र ब्राह्मण चाहिए। ये बड़ा भारी यज्ञ है सारे विश्व में प्योरिटी लाने का। वो ब्राह्मण भी भल ब्रह्मा की औलाद कहलाते हैं, परंतु वह कुक वंशावली है। ब्रह्मा की संतान तो पवित्र मुख वंशावली थे ना, तो उन्हों को यह समझाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है, स्वच्छ बुद्धि बन, वंडरफुल ज्ञान को धारण कर बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनना है। स्वच्छ बुद्धि बन, वंडरफुल ज्ञान को धारण कर बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनना है। नॉलेज से सर्वगुण स्वयं में धारण करने। सेकंड पॉइंट है, जैसे बाबा ने तन मन धन सर्विस में लगाया, सरेंडर हुए। जैसे बाबा ने तन मन धन सर्विस में लगाया, सरेंडर हुए, ऐसे बाप समान अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल करना है। सदा रिफ्रेश रहने के लिए एम ऑब्जेक्ट का चित्र साथ में रखना है। सदा रिफ्रेश रहने के लिए एम ऑब्जेक्ट लक्ष्मी नारायण का चित्र सदा साथ में रखना है। वरदान है आज का। देखो बाबा ने आज नए साल पर हमें क्या वरदान दिया। एक रस स्थिति द्वारा सदा एक बाप को फॉलो करने वाले प्रसन्न चित्त भाव। एक रस स्थिति द्वारा सदा एक बाप को फॉलो करने वाले प्रसन्न चित्त भाव। आप बच्चों के लिए ब्रह्मा बाप की जीवन एक्यूरेट कंप्यूटर है। जैसे आजकल कंप्यूटर द्वारा हर प्रश्न का उत्तर पूछते हैं, ऐसे मन में जब भी कोई प्रश्न उठता है तो क्या क्यों कैसे की बजाय ब्रह्मा बाप के जीवन रूपी कंप्यूटर से देखो, क्या और कैसे का क्वेश्चन ऐसे में बदल जाएगा। प्रसन्न चित्त की बजाय प्रसन्न चित्त बन जाएंगे। प्रसन्न चित्त अर्थात एक रस स्थिति में एक बाप को फॉलो करने वाले। स्लोगन है आज बाबा की मुरली का, आत्मिक शक्ति के आधार पर सदा स्वस्थ रहने का अनुभव करो। आत्मिक शक्ति के आधार पर सदा स्वस्थ रहने का अनुभव करो। विशेष सूचना है सबके लिए, सभी ब्रह्मा वत्स 1 जनवरी से 31 जनवरी 2025 तक यानी पूरा जनवरी मास विशेष अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठ तपस्या करते हुए पूरे विश्व को अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा विशेष सकाश देने की सेवा करनी है। आज का व्यक्त इशारा है, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। तो बाबा ने कहा, आप शांति दूत बच्चे कहाँ भी रहते चलते फिरते, आप शांति दूत बच्चे
कहाँ भी रहते, चलते फिरते सदा अपने को शांति दूत समझकर चलो। जो स्वयं शांत स्वरूप, शक्तिशाली स्वरूप में स्थित होंगे, वह दूसरों को भी शांति और शक्ति की सकाश देते रहेंगे। ओम शांति, ओम शांति। फिर से सभी को नए साल की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, शुभकामनाएं और बधाइयाँ, बधाइयाँ, बधाइयाँ। ओम शांति।